Hello students, welcome back. So we are here again with a new chapter. So this is our second part across the wall. So ये जो टीम जो थी बास्केटबॉल एसोसिएशन की, ये टीम नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की टीम थी. तो यहाँ पर ये इंटरव्यू लेने गए थे. तो इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव स्टडीड अ लिटिल बिट. सो नाउ इन सेकंड पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी मोर अबाउट इट. तो वी सेड टेल अस मोर अबाउट योर टीम. जो इंटरव्यू लेने गई टीम गई थी, उन्होंने लड़कियों को बोला कि तुम्हारे टीम के बारे में और बताओ. सो वन गर्ल सेड आर टीम इज़ वेरी स्पेशल. हमारी टीम बहुत स्पेशल है. आर टीम इज़ यूनाइटेड. एक यूनाइटेड भी है हमारी टीम. इवन इफ यू एक कॉरल, अगर एक दूसरे से झगड़ा भी करते हैं, वी क्विकली मेकअप एंड फॉरगेट अबाउट इट. हम जल्दी से पैचअप भी कर देते हैं और भूल भी जाते हैं. हियर वी हैव लर्न हाउ टू स्टे एंड प्ले टुगेदर. यहाँ पर हमने सीखा है कि हम कैसे एक साथ में रह के खेल सकते हैं. Some of the girls from our team got a chance to play. कुछ लड़कियों को चांस भी मिला हमारे टीम में से एज पार्ट ऑफ मुंबई टीम. मुंबई टीम के साथ में खेलने को चांस भी मिला. वो मैच कहाँ पर था? एट शोलापुर. तो जरीन ने क्या बोला कि व्हेन वी वेंट टू शोलापुर, जब हम शोलापुर गए तो वी फाउंड दैट द टीम हैड गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट. तो जो टीम के अंदर जो लड़कियां थी वो अलग अलग स्टेट से, जो महाराष्ट्र स्टेट है उसके अलग अलग जगह से आए हुए हैं. दे डिड नॉट टॉक टू अस नाइसली एंड ट्रीटेड अस लाइक जूनियर्स. हमारे से बराबर बात भी नहीं करते थे और हमारे को एकदम जूनियर्स की तरह ट्रीट करते थे. दे वुड नॉट इवन गिव अस अ चांस टू प्ले प्रॉपरली. हमारे को चांस भी नहीं देते सही से खेलने को. वी फेल्ट वेरी बैड. हमारे को ख़राब भी लगता था. देर वॉज नो कोऑपरेशन एट ऑल इन दैट टीम. कोई कोऑपरेशन नहीं रहता था ये टीम के अंदर. सो ड्यूरिंग द मैच के टाइम पे आई थ्रू द बॉल टू वन ऑफ टीम मेंबर्स. मैच के टाइम पे मैंने बॉल एक टीम मेंबर की तरफ फेंका भी, बट शी कुड नॉट कैच इट. उसने पकड़ा भी नहीं. इन टर्न उसने उल्टा मेरे को, शी स्टार्टेड स्कोल्डिंग मी, मेरे को चिल्लाने लगी, ब्लेमिंग मी फॉर द मिस्टेक. मेरी मिस्टेक की वजह से ब्लेम करने लगी, हालांकि मेरी मिस्टेक नहीं थी. इन ऑल दिस मिसअंडरस्टैंडिंग वी लॉस्ट द मैच. ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमने मैच हार गए. बट दिस नेवर हैपेंस इन आवर ओन टीम. लेकिन ये कभी हमारी टीम के अंदर कभी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई. इफ वी डू मिस अ बास्केट बिकॉज ऑफ समवन मिस्टेक, वी डू नॉट गेट एंग्री. अगर कोई बॉल अगर लेने और बास्केट करने में अगर मिस भी कर दिया किसी के साथ, किसी की मिस्टेक की वजह से, हम कभी गुस्सा नहीं होते थे. तो इंस्टेड व्हाट वी से, नेवर माइंड, नेक्स्ट टाइम वी विल डू इट बेटर. कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम अच्छा करेंगे. इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू सपोर्ट ईच अदर. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि एक दूसरे को सपोर्ट करो. बिकॉज वी आर ऑल पार्ट ऑफ अ टीम. एक टीम का एक पार्ट होते हैं. तो एक टीम का एक पार्ट होने में क्या होता है कि यू शुड ऑलवेज सपोर्ट ईच अदर. तो आफरीन ने क्या कहा, आफ्टर प्लेइंग इन शोलापुर वी रियलाइज व्हाट वाज स्पेशल अबाउट आवर टीम. तो शोलापुर में खेलने के बाद हम जब रियलाइज किया कि हमारी टीम के अंदर क्या स्पेशल है. तो टीम के अंदर स्पेशल क्या है? कोऑपरेशन बिटवीन अस इज आवर स्ट्रेंथ. एक दूसरे से मिलजुल के रहने में ही हमारी ताकत है. वी अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट ईच अदर वेल. हम एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं. इवन इफ एवरी प्लेयर इज एक्सेलेंट, अगर हर प्लेयर अच्छा भी है, द टीम कैन लूज अ मैच. टीम जो है मैच हार भी जाती है इफ ऑल डू नॉट प्ले टुगेदर एज अ टीम. अगर अच्छी टीम भी है, टीम मेंबर्स सब अच्छे हैं, लेकिन एक टीम की तरह अगर नहीं खेलेंगे तो वो हार भी जाएंगे. टू प्ले एज अ टीम इट इज़ इम्पॉर्टेंट. एक टीम की तरह खेलने में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच अदर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. एक दूसरे की ताकत और एक दूसरे की कमजोरी को समझना इम्पॉर्टेंट है. तो हियर इज अ क्वेश्चन नाउ. सो हैव यू प्लेड एज पार्ट ऑफ दिस टीम ऑफ योर क्लास, स्कूल और नेबरहुड. कभी तुमने कभी खेला हुआ है क्लास या स्कूल या नेबर, कभी पड़ोस के अंदर? और whom did you play with and what game did you play? So yes, we have played as a school team. We played with a team of another school also. We played the game Kho-Kho. Girls played Kho-Kho. So what is the difference between playing yourself and for the team? अकेले अपने लिए खेलने या टीम के लिए खेलने में क्या डिफरेंस है? So there is a lot of difference in playing for ourselves or our team. तो when we are playing for own self, हमारे लिए अगर खेलते हैं तो वी जस्ट थिंक फॉर आवर ओन विक्ट्री. मेरी जैसे हमारी, अगर मैं अकेला अगर रनिंग करते हैं हम लोग, तो हम मेरी
तुम्हारे अपनी जीत के लिए ही हम सोचते हैं। वी ट्राई टू प्रूव आवर सेल्फ एक्सेलेंट, हमारे अपने को प्रूव करना पड़ता है दूसरों से ज़्यादा। तो वी जस्ट वॉन्ट टू लिसन टू आवर ओन प्रेज, हमारी खुशी के लिए हम खाली खेलते हैं। लेकिन जब टीम के लिए खेलते हैं तो वी फर्स्ट अंडरस्टैंड ईच अदर, एक दूसरे को समझते हैं। वी क्रिएट अ सेंस ऑफ कोऑपरेशन, ईच मेंबर ऑफ द टीम एक दूसरे के साथ में कोऑपरेशन करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे को। वी ट्राई टू टीच अदर्स, एक दूसरे को सिखाते हैं और एक यूनाइटेड टीम की तरह, एक सिंगल टीम की तरह खेलते हैं। तो वी प्ले टुगेदर। सो वाइल प्लेइंग इन अ टीम, वुड यू लाइक टू प्ले फॉर योर सेल्फ और फॉर द टीम एंड वाई? तो वाइल प्लेइंग इन अ टीम, तो आई वुड लाइक टू प्ले फॉर द टीम, टीम के लिए खेलूंगा। सो दिस इज बिकॉज आई वॉन्ट माई टीम टू विन, टीम मेरी जीतनी चाहिए। मैं अकेला, मतलब सिंगल पर्सन कांट विन द मैच। सो दिस रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑल द मेंबर्स ऑफ द टीम। ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए सब मेंबर्स टीम के बारे में, टीम के अंदर। तो इट टीचेज अस हाउ टू लिव विद यूनिटी, लव एंड रिस्पेक्ट। So is your team like the team Afsana played with at Cholapur or like Nagpara team, and how? तो क्या ये ऐसी टीम है जैसे वहाँ पर है? यस, हम भी एक टीम की तरह खेलते हैं हमारी स्कूल की तरफ से। तो वी सेड यू हैव डन सो मच, नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब जो इंटरव्यू ले रहे हैं उन्होंने बोला कि यहाँ बहुत सारा किया, अब आगे क्या, व्हाट इज योर प्रोग्राम? तो नागपाड़ा टीम की तरह हमारी टीम भी बहुत अच्छी है। तो अब सना व्हाट शी इज सेइंग, वी हैव बीन प्लेइंग वेल, हम बहुत अच्छा खेलते हैं। सो वी गॉट अ चांस टू गो टू मेनी प्लेसेस, हमारे को चांस भी मिला बहुत सारी जगह पे जाने को और जाके मैच खेलने को। वी हैव प्लेड फॉर आर सिटी एंड आर स्टेट, हमारी सिटी के बाद साथ सिटी के लिए खेले हमने, स्टेट के लिए खेले। वी होप टू वर्क हार्ड एंड प्ले फॉर आर कंट्री समडे, हम कड़ी मेहनत करेंगे, वी विल वर्क हार्ड और कंट्री के लिए एक दिन खेलेंगे। येस, देन वी विल ऑल्सो बी पॉपुलर लाइक द क्रिकेटर्स, फिर हम लोग भी पॉपुलर हो जाएंगे क्रिकेटर्स की तरह। अब जैसे ये टूर्नामेंट जहाँ जहाँ गए, सो दिस इज़ द शेड्यूल के वे दे आर गोइंग टू गे। सो बांद्रा YMCA में जाने वाले 27 दिसंबर में, तो श्री रामपुर जाएंगे 17 जनवरी को, फिर NBA इन्विटेशनल 23 जनवरी 2008 में। तो ये पूरा एक शेड्यूल बनाया हुआ है। तो वी ऑल वांट टू प्ले वेल, हमारे को सबको खेलना है। तो वी शुड ब्रिंग ग्लोरी टू आवर एरिया एंड आवर कंट्री, हमारे एरिया के लिए और हमारे देश के गर्व के लिए हम खेलेंगे। तो वी वांट टू शो दैट द इंडियन गर्ल्स टीम कैन विन अ गोल्ड मेडल, हम बताना चाहते हैं कि इंडियन गर्ल्स टीम भी जो है वो भी गोल्ड मेडल ले सकते हैं। वी विल मेक दिस हैपन, हम ऐसा करके बताना चाहते हैं। So here we are going to discuss about, have you ever taken part in some game or competition from your school or area and how do you feel? कभी कोई competition के स्कूल की तरफ से या एरिया की तरफ से गए? तो yes, we have taken so many part in a competition स्कूल की तरफ से। We feel very honored and challenging to play from the school side. So did you go to some other place to play? कोई दूसरी जगह गए हैं खेलने के लिए? And what was that place like? And how did you like going to that place? Yes, we feel like very part of it, very honored. तो कभी कभी दूसरी जगह भी हम जाके खेलते हैं, वो प्लेस अच्छी जगह है। तो आई फेल्ट वेरी गुड टू बी एट अ न्यू प्लेस। तो हैव यू सीन मैचेस बीइंग प्लेड बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज? कभी कोई मैचेस देखा है इंडिया और दूसरे कंट्री के बारे में, और कौन से मैच देखे हैं? यस, मैचेस बिटवीन इंडिया एंड सम अदर कंट्रीज देखे हैं हमने। तो वी हैव सीन क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और टेनिस मैचेस वी हैव सीन ओवर देयर। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी मैचें भी इंडिया और दूसरे कंट्रीज के साथ में देखी हुई है। सो वी ऑल नो अबाउट द क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, सब हम क्रिकेटर्स के बारे में हमारे को मालूम है। एंड वी ऑल लाइक देम, हम पसंद भी करते हैं। डू पीपल ऑल्सो नो एंड लाइक द इंडियन प्लेयर्स हु प्ले सम अदर गेम्स? येस और नो? एंड वॉट डू यू फील अबाउट इट? डू यू नो द प्लेयर्स ऑफ द इंडियन फुटबॉल और कबड्डी टीम? क्रिकेटर्स के बारे में सबको मालूम है, सब जानते हैं, लेकिन दूसरे जो गेम है जो खेलते हैं, क्या वो सबको मालूम है? नो, द इंडियन प्लेयर्स ऑफ अदर गेम्स आर नॉट मच नोन एंड लाइक बाय द पीपल। दिस इज बिकॉज अदर गेम्स हैड नॉट बीन एबल टू गिव मच रिस्पेक्ट, ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दिया गया है, नाम नहीं दिया गया सक्सेस टू आवर कंट्री। नो, वी डू नॉट नो एनी वन अबाउट द प्लेयर्स ऑफ द इंडियन फुटबॉल और कबड्डी टीम के बारे में हमारे को ज़्यादा नहीं मालूम। सो वी आस्क्ड, डिड यू फेस सम अदर डिफिकल्टीज? हमने जो इंटरव्यू ले रहे हैं उन्होंने पूछा
कि दूसरी भी डिफ़िकल्टीज तुमने कभी फेस की है? तो खुशनूर इज सेइंग टू टेल द ट्रूथ, सच्ची बात बोलूं, वी हैव नॉट गॉट ऑल दिस वेरी इजी, ये हमारे को एकदम इजी हमारे को नहीं मिला है। एज गर्ल्स इवन टू बी एबल टू स्टार्ट प्लेइंग वॉज डिफ़िकल्ट, ये एज अ लड़कियों की तरह अगर स्टार्ट करना वो एक डिफ़िकल्ट टास्क है। वी हैड टू कन्विंस अ फैमिली, हमारी फैमिली को कन्विंस करना। समटाइम्स वी इवन हैड टू फाइट, हमारे को झगड़ा भी करना पड़ता है। इवन टुडे नॉट मेनी गर्ल्स कैन प्ले लाइक दिस, और आज भी बहुत सारी लड़कियां हमारी तरह नहीं खेल सकती है। फॉरगेट गेम्स, गेम्स के बारे में भूल जाओ। अर्लियर सम पीपल डिड नॉट इवन अलाउ गर्ल्स टू स्टडी, पहले तो कुछ लोग तो अपनी लड़कियों को स्टडी करने के लिए भी अलाउ नहीं करते थे। माई मदर वॉन्टेड टू डू मेनी थिंग्स, मेरी मॉम है, वो बहुत सारी चीज़ें करना चाहती थी, बट शी नेवर गॉट अ चांस, उनको कभी चांस ही नहीं मिला। सो माई मदर एनकरेजेस मी टू टेक पार्ट इन ऑल एक्टिविटीज़, इसीलिए मेरी मॉम जो है मुझे एनकरेज करती है हर एक्टिविटीज़ में पार्ट्स लेने की, जैसे गेम्स में, स्विमिंग्स में, ड्रामा में। तो ये खुशनूर शी इज सेइंग। सो अफसाना इज सेइंग इवन नाउ वी आर सपोज टू गो होम एज सुन एज वी फिनिश प्लेइंग, अभी भी हमारे को जब भी ख़त्म हो जाता है खेल के, तो वी हैव टू गो होम एज सुन एज पॉसिबल। द बॉयज़ गो हियर एंड देयर, लड़के यहाँ वहाँ जा भी सकते हैं, एंड कैन चिट चैट टिल लेट, बातचीत करके गप्पे मार के लेट भी कर सकते हैं। नो वन सेज एनीथिंग, कुछ कोई नहीं बोलेगा। बट आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल से घर आने के बाद आई हेल्प माई मदर विद द क्लीनिंग वर्क इन 2 or 3 हाउसेज, मैं मेरी मॉम को हेल्प कराती हूँ 2-3 घरों में, साथ में उनके साथ में घर पे जाके। डू माई स्टडीज़ एंड देन कम हियर टू प्ले, मेरी स्टडीज़ भी करती हूँ और यहाँ पर आके फिर खेलती हूँ। आई ऑल्सो हेल्प एट होम, मेरे खुद के घर पे मैं मेरी मॉम की हेल्प करती हूँ। इफ़ माई ब्रदर वॉन्ट्स टी एंड ही मेक्स इट फॉर हिमसेल्फ, अगर मेरे भाई को अगर चाय चाहिए और वो खुद बनाएगा, तो देन माई मदर सेज ही हैज़ 3 sisters, इसके 3 बहन हैं, येट ही हैज़ टू वर्क, तभी उसको काम करना पड़ता है। सो दिस इज़ द मेंटेलिटी ऑफ आवर हाउस। सो वन गर्ल इज सेइंग नाउ लुक जस्ट टू गेट जरीन्स यंगर ब्रदर, अब जरीन के छोटे भाई की तरफ देखो, ही इज़ ओनली 5 years old, खाली 5 साल का है, बट वॉट ही सेज, मम्मी वाई डू यू सेंड दीदी टू प्ले, तुम दीदी को खेलने को क्यों भेजते हो? शी डज नॉट लुक नाइस प्लेइंग लाइक दैट ऑन द ग्राउंड, अच्छा नहीं लगती है जब वो ऐसा खेलती है ग्राउंड पे। आस्क हिम इफ विल प्ले एंड सेज, आस्क हिम ही विल प्ले एंड ही सेज, अगर उसको पूछोगे तो व्हाट ही इज गोइंग टू से, आई एम अ बॉय ऑफ कोर्स आई विल प्ले, तो मैं तो लड़का हूँ, मैं तो खेल सकता। सो दिस इज द मेंटालिटी ऑफ आवर सोसाइटी। एक 5 साल का लड़का भी ऐसा बोल रहा है कि दीदी को नहीं भेजना चाहिए। तो अफसाना इज सेइंग बट इट इज़ गुड फॉर एवरीवन टू प्ले, सबके लिए अच्छा है। वी हैव नाउ रियलाइज हाउ मच वी बेनिफिट फ्रॉम प्लेइंग, अभी हमको महसूस हुआ कि हम लोग हमारे को कितना बेनिफिट होता है खेलने की वजह से। आई वॉन्ट टू बी सच अ गुड प्लेयर, मुझे अच्छा प्लेयर बनना है, दैट अदर गर्ल्स एंड बॉयज़ वुड विश टू बी लाइक मी, कि दूसरी लड़कियाँ और जो बॉयज़ है, गर्ल्स एंड बॉयज़ है, वो मेरे जैसा बनना चाहेंगे। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस, सो व्हाट वुड हैपन इफ गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू प्ले गेम्स, टू स्टडी और टू डू सम अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस। अगर गर्ल्स को ऐसा अलाउ नहीं किया गया, सो some other work of their choice should be not be given. So if girls are not allowed to play games or study or do some work of their choice, जो उनके अंदर हिडन टैलेंट होता है वो सप्रेस हो जाएंगे, दब जाएंगे, एंड दे विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे वो लोग गर्ल्स। सो दे विल ऑल्सो नॉट बी एबल टू ग्रो फिजिकली बड़े भी नहीं होंगे, और मेंटली भी वो डिप्रेस हो जाएंगे। हाउ वुड यू फील इफ़ यू आर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन सम गेम और ड्रामा, अगर कोई गेम और ड्रामा में तुम्हारे को अलाउ नहीं किया गया, तो यू विल फील वेरी बैड, और तुम्हारे को डिस्करेज जैसा लगेगा कि तुम अपने आप को, मेरे को डिस्करेज कर रहे हैं सब लोग। हैव यू हर्ड ऑफ एनी वुमेन्स प्लेयर, नेम देम एंड द गेम्स दे प्ले, तो कोई वुमेन प्लेयर के बारे में जानते हो? यस, सानिया मिर्ज़ा जो टेनिस खेलती है, पीटी उषा वो एथलेटिक्स करती थी, रनिंग करती थी, अपर्णा पोपट जो है वो बैडमिंटन खेलती थी, अंजू बॉबी जॉर्ज जो है वो लॉन्ग जंप करती थी। सो दीज आर द वुमेन प्लेयर्स। इन विच एरियाज अदर देन स्पोर्ट्स हैव यू हर्ड ऑफ वुमेन गेटिंग रिकॉग्नाइजेशन, कौन से एरिया और स्पोर्ट्स के बिना जहाँ वुमेन गेट रिकॉग्नाइजेशन? तो पुलिस डिपार्टमेंट में हमने देखा है कि किरण बेदी इज अ गर्ल लेडी, पॉलिटिक्स के अंदर इंदिरा गांधी थी,
शी वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पॉलिटिक्स के अंदर दूसरी प्रतिभा गांधी है, वो जो फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी। माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जैसे वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर बचेंद्री पाल, हु द फर्स्ट इंडियन लेडी हु क्लाइंब द एवरेस्ट। तो ये सब चीज़ें हमने वी हैव स्टडीड। सो वुमेन ऑल्सो डू अदर थिंग्स ऑल्सो अदर देन स्पोर्ट्स, और रिकग्नाइजेशन मिला हुआ है, उनकी पहचान मिली हुई है। आर दीज वुमेन लेस नोन देन मैन? ये कभी सोच, अगर आदमियों की जगह बेटर दे आर लेस नोन देन मैन, ये सब औरतें? नो, आई थिंक द वुमेन, ये जो औरतें हैं, दे आर मोर, उनको ज़्यादा पहचानते हैं लोग एज कम्पेयर टू द मैन, बिकॉज इन अ कंट्री बहुत ही कम वुमेन जो है पार्टिसिपेट करते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर। एज अ रिजल्ट उनको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है एंड दे बिकम मोर फेमस। सो हाउ विल यू फाइंड द वर्ल्ड टू बी? क्या तुम ये वर्ल्ड कैसे पहचानते हो? सो हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड? इफ गर्ल्स नेवर गॉट अ चांस टू टेक पार्ट इन गेम्स, ड्रामा और डांस, हाउ विल यू फील इफ सच अ थिंग हैपन टू बॉयज़? तो क्या होगा अगर इफ गर्ल्स एंड दे डोंट गेट अ चांस ड्रामा के अंदर, डांस के अंदर, देयर विल बी नो कंपटीशन और चैलेंजेस नहीं होगा। द वर्ल्ड वुड सीन लाइक वेरी बोरिंग एकदम लगेगा। इफ सच अ थिंग वुड हैपन विद बॉयज़ के साथ में ऐसा होगा, देन ऑल्सो इट वुड बी वेरी बैड और बोरिंग और अनफेयर होगा। डू यू नो ऑफ एनी वुमेन और गर्ल हु वुड यू want to be like when you grow up? Think of names other than a film actor or a model. तुम्हारे को कैसा बनना है? किरण बेदी जो है पुलिस डिपार्टमेंट में थी, पुलिस सर्व कंट्री को सर्व करने के लिए, लाइक देन यू आर गोइंग टू बिकम। सो व्हाट नेक्स्ट? अब यहाँ पर पूछा कि अभी आगे क्या? सो आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट इफ यू हैव सम ड्रीम्स फॉर योर सेल्फ, गिव योर बेस्ट टू फुलफिल देम। तो आफरीन ने क्या कहा कि अगर तुम्हारे को कोई सपना है तो अपना सपना पूरा करने के लिए तुम सब कुछ दो। यू शुड गिव योर बेस्ट टू फुलफिल योर ड्रीम्स। तो खुशरू ने कहा इफ़ यू हैव अ विश और अ ड्रीम, हैव करेज टू स्पीक अबाउट इट। अगर तुम्हारी विश है, कोई सपना है, तो हिम्मत दिखाओ उसके बारे में बोलने को। इफ़ यू डोंट डू दिस नाउ, अगर ऐसा अभी नहीं करोगे, यू मे रिग्रेट लेटर, तो बाद में तुम पछताओगे। तो वी सेड, हमने फिर कहा कि न्यूज़पेपर रोट अबाउट ऑल ऑफ यू। न्यूज़पेपर के अंदर तुम्हारे बारे में लिखा था। नाउ स्टूडेंट्स विल रीड अबाउट यू इन दिस बुक, हाउ डू यू फील? स्टूडेंट जो है तुम्हारे बारे में भी पढ़ेंगे ये बुक के अंदर, तो तुम्हारे को कैसा लगेगा? तो आफरीन व्हाट शी इज सेइंग, वी वर सो हैप्पी अबाउट इट, वी हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन आवर हैप्पीनेस। हम लोग इतने खुश हैं कि हमारे पास कोई शब्द नहीं है हमारी खुशी को एक्सप्लेन करने के लिए। वी नाउ फील वी मस्ट प्ले इवन बेटर। हम अभी चाहते हैं कि अभी अब अच्छा खेलें, टू मेक अ एरिया इन अ कंट्री फेमस। फिर सब लड़कियां मिलके बोलती है येस दिस इज आवर विश टू। अब ये कोच सर के बारे में है यहाँ पर। सो द कोच हु मेड दिस टीम, नूर खान टोल्ड अस। तो ये जो टीम बनाई है, जो कोच है, कोच का नाम नूर खान है। फिर उनसे मिले ये इंटरव्यू, उन्होंने कहा दिस पार्ट ऑफ मुंबई इज़ वेरी क्राउडेड। बॉम्बे के ये जो पार्ट है, ये नागपाड़ा का, बहुत ही भरचक, बहुत ही क्राउडेड है। और दिस इज़ द ओनली प्ले ग्राउंड इन दिस एरिया, और यही एक ही प्ले ग्राउंड है यहाँ पूरे एरिया के अंदर। सो दिस इज़ अ स्मॉल बच्चू खान प्ले ग्राउंड। ये छोटा सा हमारा बच्चू खान का प्ले ग्राउंड के नाम से ये पहचाना जाता है। अ पर्सन नेम मुस्तफ़ा खान यूज टू लिव इन अ एरिया। हमारे एरिया के अंदर एक आदमी मुस्तफ़ा खान था, वो यहाँ पर रहता था। तो एवरी वन वॉज अफ्रेड ऑफ हिम, उससे सब लोग डरते थे। बट चिल्ड्रन वे वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, बच्चे लेकिन उसके साथ में बहुत अच्छा उनको लगता था बच्चों को। सो एवरी वन स्टार्टेड कॉलिंग हिम बच्चू खान। सब लोग ने उसको बच्चू खान की तरह बुलाने लगे। देर वॉज नो ग्राउंड देन, वहाँ पर उस वक्त कोई ग्राउंड नहीं था। इट वॉज जस्ट मडी लैंड, खाली मिट्टी जैसी जगह थी। तो बच्चू खान ने क्या किया, यूज टू ट्रेन चिल्ड्रन टू प्ले। उन्होंने बच्चों को ट्रेन किया खेलने को। वी वेर अमंग दोज चिल्ड्रन। ये कोच भी बच्चू खान के अंडर में ट्रेन हुए हैं। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ बच्चू खान्स डिवोशन एंड ट्रेनिंग, बच्चू खान की जो डिवोशन था, उनकी जो ट्रेनिंग थी, दैट प्लेयर्स फ्रॉम दिस एरिया आर एबल टू कम्पीट विद द टीम्स ऑफ अदर कंट्रीज। तो इसी बच्चू खान की वजह से ये एरिया के जो प्लेयर्स हैं वो दूसरे कंट्रियों के टीम से दे आर गोइंग टू कम्पीट विद अदर कंट्रीज ऑल्सो। तो ये प्लेग्राउंड है ये नागपाड़ा का।
तो लाइक बच्चू खान, आई हैव ट्रेन द चिल्ड्रन ऑफ दिस एरिया, बच्चू खान की तरह मैं भी यहाँ पर ये बच्चों को ट्रेन करता हूँ. टुडे आवर टीम हैज सम हु प्ले एट द इंटरनेशनल लेवल. अभी आज हमारी टीम के अंदर कुछ ऐसे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे भी खेलते हैं. इवन हैव वन द अर्जुना अवार्ड. कुछ लोगों ने तो अर्जुना अवार्ड भी जीता है. तो नूर खान कंटिन्यूड. तो नूर खान बोलते हैं, इन द लास्ट फ्यू ईयर्स वी हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ गर्ल्स टीम हियर. गर्ल्स टीम भी हमने कुछ पिछले सालों में तैयार की है. गर्ल्स प्ले फॉर द महाराष्ट्र स्टेट टीम. महाराष्ट्र स्टेट टीम के लिए भी खेली है. दे प्रैक्टिस वेल विद गुड डिसिप्लिन. और एकदम गुड डिसिप्लिन के साथ में प्रैक्टिस भी करते हैं. आर गर्ल्स एंड बॉयज़ कम फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज़. हमारे जो टीम के अंदर जो गर्ल्स एंड बॉयज़ आते हैं सब अलग अलग टाइप की फैमिलीज़ में से आते हैं. सम आर फ्रॉम पुअर होम्स, गरीब घर से आते हैं. सम फ्रॉम रिचर, अमीर घर से भी आते हैं. सम स्टडी इन उर्दू मीडियम, कुछ उर्दू मीडियम से पढ़े हुए हैं. सम इन इंग्लिश, बट वंस दे कम हियर दे ऑल मेक अ टीम. ये सब जगह से अलग अलग डिफरेंट टाइप के फैमिली से आते हैं, लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो एक टीम की तरह यहाँ पर रहते हैं. So here, think and write. The newspaper report said Afsana has jumped over the wall, the gender wall that her mother had put up for her. So think and write in your own words. So what was this wall and what do you understand by gender bias? तो अफसाना जो है, जो वॉल उसने कूदी है, so write about in your own words. The wall being discussed over here, ये कोई दीवार नहीं है. तो ये रिफर द जेंडर बायस दिखाता है कि मेल और फीमेल, बॉयज़ एंड गर्ल्स की जो जेंडर होती है वो दिखाता है. तो बाय जेंडर बायस वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन द अप्रोच ऑफ पीपल टुवर्ड्स बॉयज़ एंड गर्ल्स. ये जेंडर बायस समझने से हमको लगता है कि लोग जो अप्रोच करते हैं बॉयज़ और गर्ल्स के तरफ, सो वी कैन अंडरस्टैंड विद दिस जेंडर बायस. इन आवर कंट्री, स्पेशली इन स्मॉल विलेज, छोटे विलेज में क्या होता है, पीपल ऑल्सो स्टिल बिलीव द बॉयज़ आर सुपीरियर देन गर्ल्स. अभी भी हमारे जो गांव में ऐसा लगता है, जो गांव के अंदर, कि बॉयज़ आर सुपीरियर देन गर्ल्स. बॉयज़ हैव द राइट टू स्टडी. बॉयज़ को स्टडी करने के लिए, प्ले, पार्टिसिपेट इन ऑल द एक्टिविटीज़ करने के लिए दे हैव द राइट. बट गर्ल्स आर मेंट फॉर हाउस होल्ड वर्क ओनली. यहाँ पर खाली गर्ल्स को खाली हाउस होल्ड वर्क करना है और कुछ नहीं, घर का काम ही करो. But girls are meant for only household works only. So they believe it is not right to allow girls to go out and study. वो सोचते हैं कि लड़कियों को बाहर जाके खेलना नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए. उल्टा what they are going to say, play or work also sure they are not being allowed. But nowadays, अभी क्या हो गया आजकल, people have changed a lot. लोग भी बदल गए हैं. तो girls are also given equal opportunities. girls को भी equal opportunities भी दिया गया है nowadays. So एंड रिस्पेक्ट दिया गया एज कम्पेयर टू बॉयज़. अब छोटे छोटे गांव में भी ऐसा होता है. तो दिस इज़ द टीम. सो हियर व्हाट वी हैव लर्नड. सो शुड गेम्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बी डिफरेंट. बॉयज़ और गर्ल्स के गेम में कोई डिफरेंस होना चाहिए. थिंक एंड राइट अबाउट व्हाट यू फील. इफ़ यू आर मेड द लीडर ऑफ अ टीम, हाउ विल यू प्रिपेयर योर टीम. अगर तुम्हारे टीम को तुमको लीडर बनाया जाएगा तो हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर टीम. So if you are made the team leader of the team, so what you are going to do? So like नागपाड़ा team, you are also going to take the following step. Encourage करोगे हार्ड वर्क कराने के लिए, ऑनेस्टी के साथ खेलने के लिए अपने टीम के मेंबर्स को. तो आई वुड टेल देम टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट ईच अदर एंड मेंटेन यूनिटी. आपस में अगर यूनिटी रहेगी तो ओनली द टीम कैन विन द गेम. So I would also tell them to support each other, never insult each other for their mistakes, and play for the whole team. They should understand that cooperation and unity is the strength of the team. So I would also ask them to practice and exercise daily. So these are the things which I am going to do as a leader of my team, so that I can prepare a team as the Nagpura basketball team. So students, so in this way we have studied in this chapter, as a team what you are going to do. As a team you are going to understand the mistakes and the weakness and the strength of our team members, and you should be always unite with the team members. Okay students, thank you. So here we have completed our chapter. अब ये चैप्टर खत्म होने के बाद I will send you the PDF also, and you are going to write this PDF, the notes and the question answers in your notebook. Thank you students.